हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर ये हमारी जो सीरीज है इसका नाम है प्लेसमेंट सीरीज। कि जहां पर गुजरात के अंदर आने वाली जितनी भी आईटी कंपनीज है, उसमें जो मेजर कंपनीज है जहां पे हायरिंग होती है स्टूडेंट्स की, जो कि गुजरात के कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, उन सभी कंपनीज के अंदर प्लेस हो जाने वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पे हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। उनके साथ हम पॉडकास्ट कंडक्ट करेंगे और हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ों की प्रिपरेशन की थी, और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसको हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी जहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज में प्लेस्ड जो हो चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरव्यू लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप एक जूनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या तो फिर बीसीए के स्टूडेंट हो, एमसीए के स्टूडेंट हो, ये सारी चीज़ें जो है जनरली आईटी स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अ, अच्छा रहा, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो हम बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स का भी इस तरीके से पॉडकास्ट लेके आएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शुभम पंड्या। एंड शुभम ने जो अपनी इंजीनियरिंग है वो अभी फिलहाल विजी से में से कर रहे हैं, विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में से। और अभी वो अपने फाइनल ईयर में है एंड ही हैज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड तत्वा सॉफ्ट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तत्वा सॉफ्ट के बारे में सुना होगा, और शुभम का उसमें प्लेसमेंट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभम फॉर गेटिंग Thank प्लेस्ड you इन very तत्वा much, guys. सॉफ्ट। या Thank you एंड so टुडे much. in this podcast we are going to get overview of how Shubham prepared for his interview and what was his overall experience। उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुभम, आप कुछ कहना चाहेंगे? Was so excited to be here, Jay. Thank you so much for invite. और आई होप कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा इस वीडियो में, ताकि जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो भी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल सके। यस, डेफिनेटली। तो चलिए अब हम सीधे मुद्दे पे ही आ जाते हैं शुभम। सबसे पहले या श्योर। ये आपके लिए ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, राइट? तत्वा सॉफ्ट। यस। यस। ओके। तत्व तो ऑफ जो थी वो ऑन कैंपस ही आई थी हमारे कॉलेज में इंटरव्यूज कंडक्ट करने के। ग्रेट। और मतलब इसके अंदर राउंड्स किस तरीके से थे आपके इंटरव्यू के, और उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी। तो इसमें मेनली 4 स्टेप्स थे। मतलब पहला जो था वो था पीपीटी, प्री प्लेसमेंट टॉक जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम्म। कंपनीज जो है अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है, किस प्रकार की हायरिंग प्रोसेस होगी वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है। फिर सेकंड जो स्टेप था वो था एप्टीट्यूड राउंड। तो एप्टीट्यूड राउंड में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, वो आप क्लियर करते हैं। फिर आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है उसके बारे में डिस्कशन होता है। और उसके बाद जो लास्ट राउंड आता है वो है एचआर राउंड, हम्म। जहाँ आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो हम्म। एचआर है वो खुद आपके पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो ग्रेट। यही हायरिंग प्रोसेस है तत्वसॉफ्ट का भी। ओके, ग्रेट। और आपने जैसे बताया कि जो फर्स्ट राउंड होता है वो एप्टीट्यूड राउंड होता है, राइट? मतलब पीपीटी के यस। बाद जो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है उसके बाद। तो यस। उस एप्टीट्यूड राउंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एप्टीट्यूड के लिए, कि कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। और तत्वा सॉफ्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उनका एप्टीट्यूड कैसा होता है, कितने टाइम में कंप्लीट करने होते हैं, क्या कट ऑफ होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप प्लीज अगर बता सके तो। यस श्योर। तो तत्वसॉफ्ट का जो एप्टीट्यूड था वो लिटिल बिट डिफिकल्ट था बाकी कंपनीज के, अगर आप तुलना में देखें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो उसकी जो मतलब हम बोल सकते हैं वो उसका जो टाइप था वो था कि 100 मिनट्स दिए गए थे हमें, हम्म। और 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना था। हम्म। तो और उसमें मेनली 3 सेक्शंस थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, फिर हम्म। लॉजिकल रीजनिंग था, और वर्बल एबिलिटी था। हम्म। इन 3 सेक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूं कि कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि है इंडिया बिक्स, ओके। indiabix.com। वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हम्म। बहुत कट टू कट क्वेश्चंस दिए गए, और टॉपिक्स भी बहुत बढ़िया दिए गए उस वेबसाइट पर। तो आई हम्म। थिंक वो जो वेबसाइट है इट शुड बी इनफ टू गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जितने भी हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में जो भी हमारी बातें हो रही हैं, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज के बारे में शुभम यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर आप उन सभी चीज़ों को विजिट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर तत्वा सॉफ्ट को आप टारगेट कर रहे हैं,
तो नीचे हमारे वेबसाइट की लिंक है, वहां से आपको ये जितना भी डॉक्यूमेंट है इसका, जिसमें ये सारे रिसोर्सेज जो हम बात करेंगे वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होगी। तो वहां से जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं, ताकि आप उन सभी चीजों को अच्छे से रिफर कर सके, राइट। तो शुभम, आपने बताया कि जो तत्वा सॉफ्ट का एप्टीट्यूड है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, राइट। तो मैं आपसे ये यस। भी पूछना चाहूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो प्लेसमेंट के मतलब कितने दिनों पहले से आपने ये एप्टीट्यूड करना स्टार्ट कर दिया था, और कैसे क्वेश्चंस आपको वैसे एप्टीट्यूड में, आपने बताया कि अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा, या तो कौन से पोर्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। जब प्लेसमेंट सीजन आने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, हम्म। उससे 2-3 महीने पहले से ही एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपनीज में आता है, तो यू नीड टू बी गुड एट दैट, राइट। यस। तो वो आपको जितनी हो सके उतना जल्दी आप शुरू कर दो तो हम्म। अच्छा है। और अगर बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे पर्टिकुलरली उस एग्जाम में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे वो काफी मतलब डिफिकल्ट थे रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द टू कैटेगरीज। हम्म। वर्बल एबिलिटी के थे, और लॉजिकल रीजनिंग के जो थे वो क्वेश्चन। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो थे वो ऐसे थे कि आप स्टक इन हो जाते हो वहां पर। आप हम्म। कैलकुलेट करते करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, हम्म। राइट। सो वो एक ऐसा फैक्टर था जो टाइम कंज्यूमिंग भी था। और यहाँ पे और उसकी नेगेटिव वजह से, मार्किंग या ऐसा कुछ था? यस, हाँ, नेगेटिव ओके। मार्किंग भी था। 100% नेगेटिव मार्किंग। सो ओके। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर सही हो गया तो +1, गलत हो गया तो -1। अगर ओके। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो +2 एंड -2, सही हो गया तो +2, गलत हो गया तो हम्म। -2। तो यहाँ पे तो पूरी ये भी -1 एक फैक्टर। मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि आप अगर यस, आप यस, एप्टीट्यूड दे रहे हैं तत्वा सॉफ्ट का, तो सारे क्वेश्चन स्टिक करके मत आ जाना। जिस पे कॉन्फिडेंस हो उसी पे फोकस करना। और क्वांटिटेटिव वाले जो क्वेश्चंस है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे तो उस पे बहुत ज्यादा टाइम मत छोड़ देना। दो। बिकॉज हो सकता है कि पीछे से जो वर्बल के और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं वो इजी हो, और इजी वो निकले। आप कम टाइम पे कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, देखो क्वांटिटेटिव का अगर आप एक सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं कि उसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो हार्ड हुआ तो। मार्क्स सभी के इक्वल ही है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का इक्वल ही राइट। है, चाहे फिर वो वर्बल का हो या कॉम्प्रिहेंसिव का हो, राइट शुभम। और साथ ही यस, में एब्सोल्युटली। आप कुछ ऐसा भी बता रहे थे, वो स्किप भी नहीं कर सकते क्वेश्चन, मतलब एक बार आपने नेक्स्ट कर दिया तो पिछले हाँ, क्वेश्चन पे नहीं आ सकते, हाँ, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। स्किपेबल नहीं था। तो आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है, उसी टाइम में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। ओके। तो इस प्रकार का फॉर्मेट है। मतलब आप जो क्वेश्चन आपने एक बार विजिट कर लिया, फिर आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो फिर से आप हाँ, उस क्वेश्चन वो को विजिट नहीं वापस कर सकते। नहीं कर सकते। यस। ओके। तो यहाँ से मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप तत्वा सॉफ्ट का एप्टीट्यूड कंसिडर करें तो सबसे बड़ा फिल्टर तो यही हो गया, राइट। कि अगर मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं रखा तो मतलब आगे जाना तो मुश्किल ही है, फिर आप चाहे मुश्किल हो जाता जितना भी अच्छा आपका टेक्निकल हो। वैसे हाँ, ये भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स का कि एप्टीट्यूड के अंदर कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक आध भी। है। नहीं, 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 ओके। तत्वसॉफ्ट के इंटरव्यू में तो नहीं था। ओके। कोडिंग क्वेश्चंस नहीं था। सारे जो मैंने 3 सेक्शंस बताए, हम्म। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, उसी में से थे उसी में से सारे थे। क्वेश्चन। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक एप्टीट्यूड के लिए तो जैसा आपने बताया कि रिसोर्स के तौर पे आप जो है वो इंडिया बिक्स को प्रीफर कीजिए। वहां पे उन्होंने यस, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में, मैंने भी एक बार विजिट की थी, काफी अच्छे से उन्होंने सारी चीजें दे रखी है। तो वहां से आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी, राइट। एंड देन यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड यू विल बी यस, फाइन। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द की इफ यू आर कंसिडरिंग तत्वा सॉफ्ट। उसके, एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। ग्रेट। तो उसके बाद आपने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया, एंड देन केम द नेक्स्ट राउंड विच इज द टेक्निकल राउंड। तो उसका टेक्निकल। एक्सपीरियंस बताइए, वो कैसा था? हाँ, तो टेक्निकल राउंड जो था, उसमें बेसिकली 2 से 3 मेनली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक था कोडिंग पैटर्न्स और एक थी एसक्यूएल क्वेरीज। ओके। तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ राउंड, तो 2 से 3 कोडिंग पैटर्न्स पूछे गए। हम्म। मेनली 2 कोडिंग पैटर्न थे। और पहला कोडिंग पैटर्न सॉल्व करने के बाद मुझे उस कोडिंग पैटर्न में एक चेंज करने को बोला, ओके। या पर्टिकुलर जगह पर ये चेंज मैं चाहती हूँ, तो हम्म। कैसे करेंगे। तो फिर हम्म। वो किया, और एक और कोडिंग पैटर्न था। और फिर उसके बाद 2 एसक्यूएल की क्वेरीज थी। तो हम्म। टेक्निकल राउंड में मेनली इतना ही था। टेक्निकल राउंड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। ये दो ओके। चीजें थी। और लाइक इज देयर एनी लैंग्वेज स्पेसिफिक थिंग दे आस्क कि भाई मतलब आपको इसी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है, या तो फिर नहीं, 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 ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था? कुछ नहीं होता है। हाँ, हम्म। मतलब वो बोलते हैं कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का कंपाइलर ओपन कर लीजिए। ओके। तो वी आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज, ओके, विच एवर ग्रेट। लैंग्वेज वी आर और कंफर्टेबल इन। उप्स के कॉन्सेप्ट या ऐसी सारी चीजें आपको पूछी गई थी उसके अंदर, इंटरव्यू के नहीं, अंदर? नहीं, नहीं,
मुझे इंटरव्यू में सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि हम्म मैंने बताया, कोडिंग पैटर्न्स एंड हम्म एसक्यूएल क्वेरीज। उसके हम्म। अलावा और कुछ नहीं पूछा था। ओके ग्रेट। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की कई बार क्या होता है कि कंपनीज के एप्टीट्यूड राउंड ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और टेक्निकल राउंड इजी होते हैं, क्योंकि सभी का अपना खुद का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे तत्वा सॉफ्ट जो है वो अपना सबसे बड़ा फिल्टर जो है वो एप्टीट्यूड के अंदर ही लगा देती है। उसके बाद टेक्निकल के अंदर वो उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, राइट। वहां पे आपने जैसा कि यहाँ पे मेन फोकस देखा शुभम का कि पैटर्न्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, राइट, कि अलग अलग टाइप की जो पैटर्न प्रिंट करवानी होती है वो आपको समझना है। और साथ में आपको एसक्यूएल की क्वेरीज को भी प्रैक्टिस करना है, राइट। और उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो कुछ उप्स के कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें भी देख ले, ताकि अगर आपको वो ओरली पूछते हैं तो भी आप आंसर दे सके। लेकिन आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर हम बात करें टेक्निकल की। तो अगर यस। आप तत्वा सॉफ्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहां से समझ लीजिए कि मेन फोकस आपका यह होना चाहिए कि आप एप्टीट्यूड पे ज्यादा ध्यान दें। और उसके बाद टेक्निकल के लिए आप स्पेसिफिकली पैटर्न के क्वेश्चंस और एसक्यूएल क्वेरीज इन सब चीजों को ज्यादा सॉल्व करें, ताकि आपके जो चांसेस है टेक्निकल राउंड को क्लियर करने के वो बढ़ जाए। और साथ में जो बाकी चीजें आप कर रहे हैं वो तो आपको करनी ही है, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, राइट। और शुभम आपने ये बताया कि टेक्निकल वाज इजी, राइट। सो आई थिंक यस, अगर टेक्निकल इजी था तो वहां से नेक्स्ट राउंड तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट ने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। बिकॉज अगर टेक्निकल डेफिनेटली। इजी है तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सभी, कि ऑलमोस्ट मोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो होंगे वो यही एटी बोलेंगे इंटरव्यू के परसेंट जो बाद। कि यस, एटी या परसेंट जो कि एप्टीट्यूड में सिलेक्ट हुए थे, उस उसमें से 80% लोग टेक्निकल में भी सिलेक्ट हो गए। अच्छा, वो टेक्निकल में भी सिलेक्ट हो गए। यस, तो वो इतना इजी था, ऐसा कहने का ओके, मतलब। इतना इजी था। तो मतलब आपको फिर लगा क्या कि फिर लास्ट मोमेंट पे जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किस चीज पे हुआ है इन सभी स्टूडेंट्स का? फाइनल जो सिलेक्शन था वो मुझे लगता है कि एचआर राउंड में ही हुआ है। ओके। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एप्टीट्यूड राउंड में क्लियर हो चुके थे, हम्म। वो टेक्निकल राउंड भी 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ने सभी क्लियर ने कर कर दिया, लिया। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भी, हाँ। सभी स्टूडेंट्स एटी जो थे वो परसेंट इज अ टेक्निकल भी वेरी क्लियर हाई कर रहे नंबर। थे, बिकॉज इट वॉज यस। वेरी इजी। तो टेक यस। यस, तो टेक्निकल राउंड भी उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो हम्म ऑलमोस्ट 75 स्टूडेंट्स जो थे वो हम्म। एप्टीट्यूड राउंड में सिलेक्ट हुए थे। एप्टीट्यूड राउंड में 75 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। आउट उसमें ऑफ। से 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ, वो तो कई सारे थे, मतलब 120 स्टूडेंट्स बैठे थे तत्वसॉफ्ट के लिए। ओके। बट एप्टीट्यूड में 75 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, और हम्म। टेक्निकल राउंड में 60 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए ओके। अप्रोक्सीमेटली। हम्म। तो you can judge how large the number was. ओके, सो वी कैन ऑल्सो यू नो और वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम दिस कि एचआर राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि स्टूडेंट्स यूजुअली यस, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एचआर राउंड में आप और जो बताइए कि आपका लास्ट क्या एक्सपीरियंस था? और जो लास्ट जो एचआर राउंड में मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ, वो सिर्फ हम्म। 20 ही लोगों का हुआ। वो 20 लोगों का हुआ, तो ओके। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि 60, टेक्निकल राउंड में 60% सिलेक्ट हुए, हम्म। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन था वो सिर्फ 20 ही जन का हुआ। वो भी ओके। तो तो ऐसा क्या वो है 20 जन मतलब? था, वो एचआर राउंड पर ही डिपेंड कर किया था। हम्म जो एचआर राउंड में आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ था तत्वसॉफ्ट में। सो हम्म। एचआर राउंड मेनली कम्स इनटू प्ले कि भाई एचआर राउंड में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, वो मायने रखता है। और एचआर राउंड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग? एचआर राउंड में जो था वो भी दो कैटेगरीज में बटा हुआ था। पहला तो हो गया हमारा जो बिहेवियरल क्वेश्चंस हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया। और हम्म। दूसरा जो किया था एचआर राउंड में, 2 से 3 एप्टीट्यूड के सवाल भी पूछे थे ओके। हमें, एचआर ने। तो मतलब ये भी सोचो कि एप्टीट्यूड का राउंड तो ऑलरेडी डिफिकल्ट था, उसके बाद एचआर राउंड में भी एप्टीट्यूड आ गया। ओके। यस, हम्म डेफिनेटली ऐसा था। तो एचआर राउंड की अगर हम बात करें तो एचआर राउंड में बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस थे कि हम्म इंट्रोडक्शन बताइए, हम्म फैमिली बैकग्राउंड बताइए। हम्म और जो हमारे बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, हम्म और जो एचआर के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि भाई व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, हम्म व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन तत्वसॉफ्ट। हम्म इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस थे हम्म। कि जहाँ पर आपको जज करते हैं कि भाई आप एज ए पर्सन कैसे है, ओके। राइट। तो ओके। इस प्रकार और के क्वेश्चन। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मतलब किस उसमें आपको कैसे पूछा गया था? मतलब आपको वो सॉल्व करके उनको आंसर बताना था या तो फिर? हाँ, 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 ओके। वो जो क्वेश्चन थे वो गूगल मीट में, मतलब इंटरव्यू जो था वो गूगल मीट में था। तो गूगल मीट में चेक कर देते थे, और फिर हम्म। हमें उनका आंसर बताना, इस प्रकार का ओके। होता। चैट बॉक्स के अंदर आता था और उसमें से फिर आपको सॉल्व करके ओके ठीक है यस। उसका आंसर बता हाँ। दें। ग्रेट। हम्म। तो मतलब ये आपका जो एप्टीट्यूड था वो कॉलेज में हुआ,
और उसके बाद जो भी था वो सारा आपका टेक्निकल इंटरव्यू से लेकर एचआर राउंड तक सब कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन हुआ। सब ओके, कुछ गॉट ऑनलाइन इट, था, हाँ गॉट इट। गूगल मीट में। टेक्निकल राउंड भी ऑनलाइन था गूगल हम्म। मीट में, और जो एचआर राउंड था वो भी ऑनलाइन था तो गूगल ये मीट जो एचआर राउंड के अंदर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका लेवल कैसा था? वो हार्ड थे क्वेश्चंस या फिर वो इजी थे? में। नहीं, वो रिलेटिवली इजी थे। जो ओके। एप्टीट्यूड में पूछे गए या तो ऑलमोस्ट उसी के लेवल के थे या फिर इजी थे, तो फिर वहां पे, कंपैरेटिवली इजी। ओके, तो अगर वहां पे भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इजी थे तो स्टिल आप सोचिए कि 60 स्टूडेंट्स में से फिर भी उन्होंने 20 ही सिलेक्ट किए, ठीक है? यस। तो फिर भी इतना बड़ा चंक क्यों यहाँ पे रिमूव हो गया? अगर वो एचआर राउंड भी इतना हार्ड नहीं था तो ऐसा कौन सा डिफरेंशिएटर था यहाँ पे? तो वो जो मेन डिफरेंशिएटर है जो एचआर राउंड में प्ले में आता है, वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ओके। और आपका लर्निंग एटीट्यूड। ओके। तो दो चीज जो था मेन डिफरेंशिएटर आप बोल सकते थे, वो थी कम्युनिकेशन और आपका लर्निंग एटीट्यूड, योर हम्म। एटीट्यूड टू ग्रो, कि भाई आप ओके। लाइफ में कितना ग्रो करना चाहते हैं। हम्म। और ये ठीक है, वो कैसे और पता आपकी लगाते जो हैं? लर्न वो हमें क्वेश्चंस पूछेंगे मतलब उसी के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा था कि भाई व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग हम्म। टर्म गोल, हम्म। तो उसमें आप कैसा आंसर करते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, ये हम्म। सारे क्वेश्चंस थे। फिर एक हम्म। स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भाई आपको बाकी कंपनीज तो स्टाइपन भी देगी, ये तो हम्म। स्टाइपन भी नहीं देगी, फिर भी आप क्यों तत्वसॉफ्ट में ज्वाइन होना चाहते हो। तो हम्म। ऐसे सभी क्वेश्चंस थे जो आपकी कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं, राइट। तो हम्म। मेनली वही दो फैक्टर, कि आप कम्युनिकेट पाते हैं, अपने आइडियाज को कैसे क्लियरली रख पाते हैं हम्म। सामने वाले के साथ, और जो आपका लर्निंग एटीट्यूड है हम्म। कि आप कितना ग्रो करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि भाई शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, हम्म। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। हम्म। ऐसे सभी क्वेश्चन होते हैं जिनके बेसिस पर वो जज करते हैं हमें कि भाई इनका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, इनका हम्म। एटीट्यूड टू ग्रो कैसा है, कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं। गॉट इट। तो दोज थिंग्स वर द डिफरेंशिएटर। गॉट इट। तो तो यहाँ पे, जितना आप इनके ऊपर वर्क करोगे हम्म, उतना ही चांसेस हाई है कि आप तत्वसॉफ्ट में सिलेक्ट हो पाए। ग्रेट, ग्रेट। तो यहाँ पे शुभम आपने बताया कि शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे आप बताते हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप रख देंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे उनको फोकस करना है, और वो Sure. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे से रिफर कर पाए और उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को कर पाए, राइट? सो इफ यू आर टारगेटिंग तत्वा सॉफ्ट, देखिए यहाँ पे हमें कुछ की टेकअवेज यहाँ पे मिल रहे हैं कि एक तो एप्टीट्यूड आपका काफी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपको हमने ये भी बता दिया कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। इंडिया बिक्स करो और कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ऑनेस्टली करो। ऐसा नहीं कि सीधा जाके सॉल्यूशन पहले देख लिया उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन को समझ के बोल रहे हो कि ठीक है। नहीं, आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। जब आपने 2-3 बार ट्राई किया आपको आंसर नहीं मिल रहा है, फिर सॉल्यूशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू शुड ऑलवेज हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ट्राइंग योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये चीज करोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से होगी। एंड देन टेक्निकल के लिए, एज शुभम सेड, कि यहाँ पे आपको उतना टेंशन नहीं लेना है बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो रिलेटिवली इजी होते हैं। तो आप मेनली पैटर्न्स पे, एसक्यूएल की क्वेरीज पे, उप्स के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और एचआर राउंड के अंदर भी एप्टीट्यूड आता है, तो वहां पे भी जब आप इंडिया बिक्स की प्रिपरेशन करोगे तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा वहां पे। लेकिन उसके साथ साथ द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम टुडे। अगर आपके पास अभी 3-4 महीने का टाइम है बिफोर द प्लेसमेंट सीजन बिगिंस, तो ये आपको करना ही करना है कि जितना हो सके उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। अपने आप को खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है? आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इन सभी इंटरव्यूज में अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं सो दैट डेफिनेटली पुट्स यू ऑन अ पॉजिटिव साइड। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इंग्लिश में ही बात करें, बट इफ यू डू दैट इन इंग्लिश राइट। दैट वुड बी बेनिफिशियल। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो वहां पे भी चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लैंग्वेज चाहे कोई भी चूज करें, इंग्लिश करते हैं तो बढ़िया है, अगर हिंदी करते हैं तो वहां पे भी आप जो चीज समझा रहे हैं वो काफी अच्छे से आप समझाए ताकि सामने वाला जो है उस कॉन्सेप्ट को समझ सके। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पे उनकी टेक्निकल स्किल्स तो क्लियर है लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट उनको आता है वो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, जो उनके माइंड में थॉट है वो अच्छे से वो समझा नहीं पाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं होने देनी है, इसीलिए आपके पास इनफ टाइम है अभी से, आप उस चीज की प्रैक्टिस करें, राइट? और शुभम, आप अगर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें सभी स्टूडेंट्स को कि अपना
किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए, और अभी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी टेंशन में, आईटी इंडस्ट्री अभी बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि कितना अभी वो वो तो हार्ड हो चुका है। और उसमें जो राइट। तत्वा सॉफ्ट है वो मास हायरिंग कंपनी है वैसे, तो हर कोई टारगेट कर रहा होगा कि भाई इसका मतलब उनका प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाए, बिकॉज अगर तत्वा सॉफ्ट में नहीं होता है तो फिर बाकी कंपनीज में और डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी? बस मैं वही कहना चाहूंगा कि खुद पे विश्वास रखिए। वो आईटी वो सब न्यूज़ है, वो तो मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे राइट। हाथ में वो नहीं, यस। किस प्रकार आईटी इंडस्ट्री रुख लेगी, वो उसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है। यस। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम अपने आप को कितना बेटर कर सकते हैं। तो जितना डेफिनेटली। भी टाइम हमारे पास बचा है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनमें अपना 100% दें। और अपना जो टेक्निकल स्किल है उसको पॉलिश कीजिए। टेक्निकल स्किल इज ए मस्ट। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल स्किल तो वो लोग पहले देखेंगे। सो हम्म। ट्राई एज मच यू कैन टू पॉलिश योर टेक्निकल स्किल्स। और उसके बाद जो है सेकंड प्ले, स्पेसिफिकली अगर तत्व सॉफ्ट के लिए आप एम कर रहे हैं, तो वो है कम्युनिकेशन। जैसा हम्म। कि आपने बताया, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मायने रखता है। और जितना हो सके कम्युनिकेशन अपना जो है वो बेटर करने की ट्राई कीजिए। मैं एक टिप यहाँ पर ये देना चाहूंगा। अगर कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो वोकेबुलरी उनकी थोड़ी सी ऐसी होती है, वोकेबुलरी वर्ड्स पे मिस कर जाते हैं, कि हम्म। उनको स्ट्राइक नहीं होता कि भाई कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज करें। उसके लिए आप ऑनलाइन आर्टिकल्स जो है वो आप रेफर कर सकते हो। ट्राई ऐसा कीजिए, रोज रोज 5 से 10 मिनट गूगल खोल लीजिए। गूगल पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आर्टिकल्स कोई भी आपका पसंद का जो आर्टिकल हो, वो आप एक आर्टिकल, रोज एक आर्टिकल पढ़ने की आप ट्राई कीजिए। राइट, उससे आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपकी वोकेबुलरी जो है वो काफी इंप्रूव होगी उससे। तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई आप कुछ बोल रहे हैं एंड सडनली फॉरगॉट अ वर्ड, कि भाई हम्म। इसको गुजराती में तो या हिंदी में तो मुझे पता है क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता। हम्म। राइट, सो वो जो एक चीज है वो इससे दूर हो सकती है। तो वो आप जरूर ट्राई कीजिए, अपने हम्म। कम्युनिकेशन पर आप वर्क कीजिए। और हम्म। टेक्निकल स्किल्स तो है ही, इट इज अ या मस्ट। या राइट। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। या दैट इज इट। so thank you so much, Shubham, for taking out your time for this podcast. I think it will help a lot of students. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ हेल्प करने वाली है, एंड रिसोर्सेज आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन, शुभम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आई और होप जय, दैट। एक और टिप मैं देना चाहूंगा, यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, मुझे अभी यस। अभी स्ट्राइक हुआ यस। कि जो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, हम्म। पीपीटी, हम्म। उसको हम काफी ज्यादा मतलब हल्के में लेते हैं। मतलब पीपीटी हम जो मेन फोकस है वो हम हम्म। इन 3 राउंड पर करते हैं: राइट। एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड, और अपना जो एचआर राउंड है वो। लेकिन हम्म। पीपीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एन इंटरव्यू। क्योंकि यस। पीपीटी एक ऐसा ऐसी चीज है जहां पर जो कंपनी है वो शेयर करती है कि उनको क्या चाहिए। राइट, हम्म। वो अपनी हायरिंग प्रोसेस शेयर करती है। प्लस वो अपने कैंडिडेट्स में कैसा, कौन कौन सी स्किल्स है उनको चाहिए, जो द हम्म। स्किल्स विच दे आर लुकिंग फॉर, वो शेयर करती है। तो पीपीटी जो है वो बहुत जरूरी होती है, और इन हम्म। पीपीटी को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो यस, मैंने डेफिनेटली। कम से कम किया था। इन माय केस आई टुक नोट्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वाज टोल्ड इन द पीपीटी। हम्म। तो ये एक या टिप काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पीपीटी जो है वो बहुत ध्यान से सुने। क्योंकि उनमें जो रिक्रूटर्स होते हैं वो शेयर करते हैं कि हम्म। हमें कौन कैसे लोग चाहिए, किस प्रकार हम्म। के लोग चाहिए, और क्या स्किल्स चाहिए। हम्म। तो मैं आपको ये एक टिप देना चाहूंगा, सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको एक टिप देना चाहूंगा कि पीपीटी जो है उसकी नोट्स लीजिए आप, कि उनमें क्या क्या बोला गया है। ये यस, आपको बहुत ज्यादा हेल्प डेफिनेटली करेगा। डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली पीपीटी हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज इससे आपको कंपनी के बारे में जानने को मिलता है, और साथ में ही वो आपको इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं उस वक्त भी वो चीज़ हेल्प करती है, राइट। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली, और ये डेफिनेटली। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, स्पेसिफिक टू तत्वासॉफ्ट, जो कि शुभम ने खुद अपना डॉक्यूमेंट बनाया, वो आपको मिलेगा, ताकि आप वहां से काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सके, राइट। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। बाकी कंपनीज के भी हम पॉडकास्ट इस तरीके से लाएंगे जहां से आपको सभी कंपनीज के बारे में जानने को मिलेगा कि उनकी इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है, और कैसे आपको उनके लिए प्रिपेयर करना है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू जय।